हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 2 सितंबर 2023 को हमारा जो आदित्य एल1 है वो लॉन्च हो चुका है और वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि एल1 पॉइंट की ओर बढ़ चुका है। देखिए, इसको कल लॉन्च किया गया एसडीएससी शार श्री हरिकोटा से के सेकेंड लॉन्च पैड से, और पीएसएलवी के एक्सेल वेरिएंट के रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। एक्सेल वेरिएंट क्यों? क्योंकि देखिए, पीएसएलवी के 4 वेरिएंट हैं, एक्सेल, सीए, यूएल और क्यूएल। ये 4 वेरिएंट हैं पीएसएलवी के। और पीएसएलवी का जो सबसे पावरफुल रॉकेट है वो पीएसएलवी एक्सेल है। तो उसी की मदद से सेकेंड लॉन्च पैड से हमारे आदित्य एल1 को लॉन्च किया गया, और वो अब हमारे अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट में उसको पहुंचा दिया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में क्या समझाऊंगा आपको। तो आज हम देखेंगे कि आखिर वो ऑर्बिट में तो पहुंच चुका है, अब आगे की उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पूरी जर्नी क्या होगी एल1 पॉइंट तक, उसको हम देखेंगे। देखिए, इसको अभी जिस ऑर्बिट में रखा गया है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, और वो एलिप्टिकल ऑर्बिट का जो एपोजी और पेरिजी है वो 235 बाई 19,500 किलोमीटर के आसपास का है। तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारे आदित्य एल1 को रखा गया है। अब ये क्या करेगा? अभी अगले 16 दिनों में 5 अर्थ बाउंड मैन्यूवर करेगा। मतलब कि ये अर्थ का 5 ऐसे अपनी क्या बोलते हैं इसको, जो हमारी ऑर्बिट है उसको ये रेस करता रहेगा, और अगले 16 दिनों में ये 5 बार ऐसा करेगा, ताकि आखिरी पॉइंट पर, मतलब आखिरी जब ये इसकी ऑर्बिट होगी, फिफ्थ ऑर्बिट, वो वहाँ तक जब ये पहुँचे तो इसके पास इतनी वेलोसिटी हो कि ये एल1 पॉइंट तक पहुँच सके। तो इसलिए ये 5 अर्थ बाउंड मैन्यूवर करेगा अगले 16 दिनों में। और ये किसकी मदद से करेगा? इसके पास एक जो मेन इंजन है आदित्य एल1 का वो है LAM, या फिर इसको हम बोलते हैं LAE। तो दोनों सही हैं, LAM बोलिए या LAE बोलिए। इसका फुल फॉर्म है लिक्विड एपोजी मोटर या लिक्विड एपोजी इंजन। तो दोनों आप कह सकते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जब ये हमारा आदित्य एल1 मैन्यूवर करेगा ना, तो यही जो हमारा मोटर या जो इंजन है, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इन मैन्यूवर्स के लिए। मतलब यही जो इंजन है ये देखेगा कि हमारा जो आदित्य एल1 है ये परफॉर्म कर पाए ये सभी मैन्यूवर्स को। इसके बाद क्या होगा कि इसको लॉन्च कर दिया जाएगा हमारे एल1 पॉइंट की तरफ। और जब ये जाएगा एल1 की तरफ, तो एक पॉइंट आएगा जिसको आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अर्थ SOI एग्ज़िट। तो SOI का मतलब है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अर्थ का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि चारों तरफ निकलती है। तो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एक जो स्फीयर आप एक इमेजिन कर सकते हैं, जो स्फीयर है वो इन्फ्लुएंस करता है आदित्य एल1 को। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इससे निकल जाएगा। उसके बाद ये करीबन हमारा क्रूज़ फेज़ में आ जाएगा, और क्रूज़ फेज़ में ही हमारा जो आदित्य एल1 है अपने सोलार पैनल्स खोलेगा, अपने सभी सिस्टम्स को एक दोबारा से उनकी हेल्थ को चेक करेगा, और ये इन्फॉर्मेशन जो है हम हमारे अर्थ में ये वापस भेजेगा। जब ये क्रूज़ फेज़ में एंटर होने लगेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन की हेल्थ क्या है आदित्य एल1 की, उनके पेलोड्स की, इसकी इन्फॉर्मेशन ये हमारे जो इसरो का सेंटर है वहाँ पे भेजेगा। तो क्रूज़ फेज़ में इंटर होने के बाद ये करीबन अगले आप कह सकते हैं कि 110 दिनों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे भी एक मैन्यूवर ये करेगा, ये आप जो देख रहे हैं, इस मैन्यूवर में भी वही हमारा LAM या LAE इंजन जो है इसको ये मैन्यूवर कराएगा आदित्य एल1 को। मैन्यूवर करने के बाद, ये मैन्यूवर परफॉर्म करने के बाद, ये एक लार्ज हेलो ऑर्बिट अराउंड एल1, मतलब एल1 के अराउंड एक लार्ज हेलो ऑर्बिट में ये सेटल हो जाएगा, और फिर एल1 के अराउंड ये ऐसे घूमता रहेगा।
सेटल होने के बाद। देखिए, अब ये आप पूछ सकते हैं कि हेलो ऑर्बिट होगी कैसे? देखिए, ये जो है ना, जैसे आप मान लीजिए सन है, लेट अस सपोज़ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये सन है और ये बगल में अर्थ है। तो इनको जॉइन करने वाली लाइन जो है, इनके स्ट्रेट लाइन यहीं पे कहीं L1 पॉइंट यहाँ मान लीजिए ये L1 पॉइंट है। तो L1 पॉइंट के परपेंडिकुलर जो एक अगर आप सर्कल बनाएं तो या प्लेन मान लीजिए परपेंडिकुलर प्लेन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन है, इसी प्लेन में हमारा जो आदित्य L1 है वो मूव करेगा। हाँ, ये हेलो ऑर्बिट कोई रेगुलर नहीं होगी, ये इर्रेगुलर हेलो ऑर्बिट होगी। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वही ऑर्बिट लगातार परफॉर्म करे। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्थ में जैसे हमने इसको भेज दिया एलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो एलिप्टिकल ही ऑर्बिट होगी। लेकिन यहाँ कोई निश्चित नहीं है L1 पॉइंट पे। यहाँ पे ये इन परपेंडिकुलर प्लेन में ये कैसा भी हेलो ऑर्बिट तो होगा, लेकिन ऑर्बिट की जो आप कह सकते हैं कि इरेगुलरिटी होगी। ऑर्बिट में कोई रेगुलरिटी नहीं, इरेगुलरिटी पाई जाएगी। तो यही है हमारा आदित्य L1 का फाइनल डेस्टिनेशन L1 पॉइंट। और यहीं पे ये कई सालों तक इसी L1 पॉइंट के इर्द गिर्द हेलो ऑर्बिट में परपेंडिकुलर प्लेन में घूमता रहेगा। और हाँ, ये साथ ही साथ हमारा जो सन है ये L1 पॉइंट के साथ उसका भी चक्कर लगाता रहेगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने यानी इसरो ने L1 पॉइंट ही क्यों चुना? देखिए, L1 पॉइंट चुनने के बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि देखिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो पेलोड्स हैं आप कह सकते हो, उनको ये ज़रूरी है कि वो लगातार सन को देखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं पूरा पेलोड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक पेलोड है जिसमें एक यूवी टेलीस्कोप है। तो उसको काम करने के लिए वो अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप जो है उसको लगातार सन को देखना होगा। तो इसीलिए हमने ये पॉइंट चुना, क्योंकि इसमें कोई भी इक्लिप्स नहीं आता। सन को आप 24/7 हमेशा देखते रहेंगे। मतलब आदित्य L1 हमेशा सन को देखता रहेगा, और इसीलिए ये जगह चुनी गई। और दूसरा इसका कारण ये है कि देखिए, हमारा जो सन है ना, वहाँ से बहुत सी सोलार विंड्स आती हैं, सोलार फ्लेयर्स आते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है। तो उससे बहुत से जो चार्ज पार्टिकल्स जो है निकलते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, और बहुत से रेडिएशंस जो है अर्थ से निकलते रहते हैं लगातार बहुत ही हाई स्पीड में। तो ये जब निकलते हैं तो ये हम अगर हमारे सैटेलाइट के जो अर्थ के ऊपर ऑर्बिट करते रहते हैं, अगर इनके कांटेक्ट में आए तो ये उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन को। तो ये हिस्ट्री में हो भी चुका है एक बार। तो ये क्या कर सकते हैं, इनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो अर्थ है इसके चारों तरफ, जैसे मैंने बताया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। इसी वजह से जो भी सोलार फ्लेयर थे, जो भी रेडिएशंस आती हैं, वो मैक्सिममली यहाँ से निकल जाती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, क्योंकि ये जितनी भी फ्लेयर्स आ रही हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देता है या फिर अंदर नहीं आने देता। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की है एक शील्ड की तरह काम करती है, जो कि हमको सन के जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनसे बचाती है। लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो इन रेडिएशन को हम एनालाइज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमको L1 पॉइंट पे जाना होगा, और यहाँ जाके जो वो रेडिएशन जो कि अर्थ तक नहीं पहुँच रही, रिफ्लेक्ट हो जा रही, या फिर अर्थ तक नहीं आ पा रही, उनको हम L1 पॉइंट पे उन हार्मफुल रेडिएशन को एनालाइज़ कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि उनका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है अगर ये कभी अर्थ के इन्फ्लुएंस में आए तो यही कारण है कुछ जिसकी वजह से आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे जो है रखा गया। तो इसके 7 पेलोड्स हैं जिसको ये कैरी किया है हमारा आदित्य L1। तो अभी तो ये लॉन्च हुआ है, और अभी के समय ये फर्स्ट अपना मेन जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट कर चुका है और सेकंड ऑर्बिट में है। तो ऐसे धीरे धीरे
ये मूव करेगा और दिसंबर या जनवरी तक हमारा ये L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई आदित्य L1 के बारे में और की ट्रेजेक्ट्री के बारे में। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।